सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार अंतर मन से उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रश्न कुंडली पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है और यह कक्षा प्रारंभिक स्तर से ही है। यूं समझा जाए कि आज यह दूसरी ही कक्षा है। आज की कक्षा में हम लोग यह सीखने का प्रयास करेंगे कि स्वर कुंडली कैसे बनाते हैं या आरूढ़ कुंडली कैसे बनाते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने काफी कुछ चर्चा किया था एवं हम लोगों ने अंक कुंडली, प्रश्न कुंडली के लिए अंक कुंडली कैसे बनाएं। यदि कोई प्रश्न करता है तो हम सामने वाले से कोई एक संख्या पूछते हैं, उस संख्या के आलोक में हम लग्न कुंडली बनाते हैं। तो वह कैसे बनाते हैं, इस विधि पर हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा किया था। आज की कक्षा में हम लोग यह चर्चा करेंगे कि यदि कोई प्रश्न करता है और हम कोई शब्द उससे पूछते हैं कि हाँ भाई नदी का नाम रखिए, कोई फूल का नाम रखिए, कोई देवता का नाम रखिए, कोई अपने प्रिय मित्र का नाम रखिए, और उस शब्द के आलोक में हम कैसे प्रश्न कुंडली बनाएं और उसका फलादेश हम लोग कैसे करें। तो कुंडली कैसे बनाए यह हम लोग आज की कक्षा में जानेंगे। फलादेश करने के लिए हमें एक कुंडली चाहिए। तो जब तक हम सबों को कुंडली बनाने नहीं आएगा तब तक हम लोग फलादेश कैसे करेंगे। तो इस कक्षा में उपस्थित जितने भी सदस्यगण हैं, किसी सदस्य को क्या स्वर कुंडली बनाने आता है? यदि जिन्हें आता है कृपया माइक खोले और अपनी स्वीकृति दें। आ वर्ग ट वर्ग इसी तरह न बनता है। कैसे बनता है, यदि बनाने आता है तो स्पष्ट बोले, नहीं तो सुने। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम कोई भी एक शब्द पूछते हैं, जब भी प्रश्न कुंडली बनानी हो तो कुछ सोचे नहीं, अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, अपने गुरुजनों का ध्यान करें, माता गायत्री का ध्यान करें और आपको जो बातें मन में आ जाता है वही पूछ ले। यदि फूल आ जाता है तो कोई फूल का ही नाम पूछ ले। यदि मित्र शब्द मन में आ जाता है तो मित्र का ही नाम पूछ ले। यदि नदी का नाम मन में आ जाता है तो नदी का ही कोई नाम पूछ ले। कोई देवता का नाम है तो देवता का नाम पूछ लीजिए। कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आप ही लोगों में से कोई व्यक्ति, एक कोई भी, हम आप ही लोगों से किसी फूल का नाम पूछते हैं। सत्यम ठाकुर जी, सत्यम ठाकुर जी, सत्यम ठाकुर जी, शायद आवाज नहीं सुन पा रहे। सपना झा जी, कोई एक फूल का नाम बोलिए। रोज गुरुजी, गुलाब। गुलाब, चलिए ठीक है। अब प्रश्नकर्ता के द्वारा हमने पूछा कि आप कोई एक फूल का नाम बोले, उन्होंने कहा गुलाब। यदि हम गुलाब कहते हैं, उच्चारण करते हैं, तो गुलाब में पहला अक्षर जो है वह ग हर्ष उकार गु है। इसमें ऊ की भी मात्रा है और ग की भी मात्रा है, परंतु प्रथम सबसे पहले उच्चारण क्या होता है, ग होता है या ऊ होता है?
ऊ ऊ होता है। ऊ ऊ पहले उच्चारण में आता है या ग पहले उच्चारण में आता है? नहीं, अच्छा वैसे वो तो ठीक है, ग ग आएगा सर। ग आएगा। गुलाब यदि हम पूछते हैं तो हाँ जी ग हाँ जी सर, वो पहले मुझे आता लगा है, अब वर्णमाला लगे में कौन सा पहले आता है, सॉरी। नहीं। अगर हम इन गुलाब शब्दों का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले ग आता है, ग के साथ में ही ऊ आ जाता है तो गु हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने उच्चारण करने पर यह ग, अगर गु उच्चारण करते हैं तो ग शब्द आता है, ग अक्षर आता है, ग वर्ण आता है, शब्द नहीं, ग वर्ण आता है। अब हम सबों को सभी वर्णों का समझना चाहिए कि कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो वर्ण के प्रकार में हम सबों ने बचपना की क्लास में पढ़ा है अ वर्ग, अ वर्ग, क वर्ग पढ़ा है, च वर्ग पढ़ा है, तो वर्ग पढ़ा है, तो वर्ग पढ़ा है, प वर्ग पढ़ा है, और य वर्ग पढ़ा है। कितने वर्ग हो गए? 1 2 3 4 5 6 एवं 7। कितने वर्ग हो गए? 7 गुरुजी। 7 हो गए। अब हम लोगों को यह कुंडली बनाने से पहले हम सबों को सभी ग्रहों के स्वराशि को पहचानना होगा। हालांकि इस पर हम लोग बाद में भी कक्षा करेंगे, राशियों पर आधारित। लेकिन कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सभी ग्रहों की राशियों को पढ़ना होगा, समझना होगा। तो स्मरण के लिए यहाँ पर यही सारणी प्रतिदिन उपयोग होगी, प्रतिदिन आप लोग देखेंगे। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, या सूर्य की जो राशि होता है वह सिंह होता है, 5 नंबर की राशि होता है। चंद्रमा की राशि 4 नंबर की यानी कि कर्क राशि होती है। मंगल की राशि 1 और 8 है, या 1 और 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। बुध की राशि 3 और 6 होता है, या 3 और 6 नंबर राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। इसी प्रकार से 9 एवं 12 के देव गुरु बृहस्पति, 2 एवं 7 के शुक्र देव, 10 एवं 11 के शनि देव, ये राशियों के स्वामी हैं। संबंधित राशियों के स्वामी सामने में लिखा गया है। किस ग्रह की कौन सी राशि है या किस राशि के स्वामी कौन से हो सकते हैं, इतना आप सबों को पूर्व से ज्ञात होगा। यदि स्मरण में नहीं है तो यहां से देख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितनी बातों की चर्चा की राशियों के स्वामी के बारे में, इसमें तो किसी को संशय नहीं है ना, कि संशय है? नहीं गुरुजी। यहां तक संशय नहीं। अब इसी प्रकार जब 7 ग्रह प्रमुख होते हैं, 12 राशियां हैं, 12 राशियों में ये 7 ही ग्रह के पास में स्वामित्व है। राहु एवं केतु ग्रह के पास में किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं है। और वर्ग भी कितने हैं? तो वर्ग भी 7 ही हैं, यानी कि प्रत्येक ग्रह का एक एक वर्ग है। प्रत्येक ग्रह का एक एक वर्ग है। प्रत्येक ग्रह का एक एक वर्ग है। अब अवर्ग का स्वामी जो है, अवर्ग के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं। कौन बनते हैं? सूर्यदेव। अवर्ग के स्वामी सूर्यदेव हैं। अवर्ग में अ से अह तक होता है। क वर्ग के स्वामी मंगल देव होते हैं। क वर्ग के स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल देव होते हैं। च वर्ग के स्वामी शुक्रदेव होते हैं।
ट वर्ग के स्वामी बुधदेव होते हैं। ट वर्ग के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। प वर्ग के स्वामी शनिदेव होते हैं और य वर्ग के स्वामी चंद्रमा होता है। अब प्रश्नकर्ता के द्वारा जो हमने प्रश्न पूछा है तो उन्होंने कहा है गुलाब, उन्होंने कहा है गुलाब। अब इससे हम लोग कैसे समझ, अब पुनः यहाँ पर समझने की बात है कि यदि अ से कोई भी चीज कहा गया होता, आ से हर्षव, ई से दीर्घ, ई से हर्षव, उ से दीर्घ, उ से, ए से, ऐ से, ओ से, औ से, अंग से, अह से, अगर इन अक्षरों से अगर कोई शब्द कहा गया होता तो सूर्यदेव इनके स्वामी हैं तो लग्न वहीं हो जाता, तो क्या होता, लग्न वह हो जाता। तो सूर्यदेव की राशि कौन है, 5, तब यहां पर हम 5 लिख देते, क्या लिखते, 5 5 और शेष राशियों के 6, 7, 8, 9 हम लोग ऐसे लिख लेते। लेकिन प्रश्नकर्ता के द्वारा गुलाब कहा गया है। अब यह गुलाब किस वर्ग में आता है, मंगल के वर्ग में आता है। गुलाब ग शब्द जो हुआ, ग वर्ण जो हुआ, यह कवर्ग के अंतर्गत है। ग वर्ण किस वर्ग के अंतर्गत है, का वर्ग के, कव क वर्ग के अंतर्गत है, अंदर है। तो अब इसके स्वामी मंगल देव हुए, तो अब मंगल देव की 2 राशियां हैं, 1 और 8। तो यहाँ पर जो लग्न में राशि होगी 1 या 8 होगा। यहां तक तो स्पष्ट हो गया, यहां तक स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। जी 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 जी, हो जी गया। गुरुजी। परंतु हम सबों ने अभी कुछ क्षण पहले पढ़ा है या पहले से भी कुछ ज्ञान है, उस आलोक में हम लोगों ने अभी तक यह जाना है कि लग्न में या किसी भी भाव में कभी भी एक ही राशियां होती है, 2 राशियां नहीं होती हैं। 2 राशियां नहीं होती। तो अब हम यहाँ पर 1 लिखें या 8 लिखें, ऊहापोह की स्थिति बन गई। ऊहापोह की, अब हम यहाँ पर 1 लिखेंगे कि 8 लिखेंगे, यह ऊहापोह की स्थिति बनी कि या नहीं बनी, हाँ जी जी। बनेगी। बन गई। तो अब यहाँ पर देखिए कवर्ग में कितने वर्ण हैं, कवर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ण, क, ख, ग, घ, अंग, 5 हो गए। इसको यदि क्रमबद्ध किया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना। तो इसमें सम संख्या पर क है, विषम संख्या पर ग है, ना विषम संख्या पर क है, सम संख्या पर ख है, विषम संख्या पर ग है, सम संख्या पर घ है, अंग फिर विषम संख्या पर है, मैंने क्रमिक आधार। तो इसका सम विषम का बना कि नहीं बना, हाँ जी जी। बना। क्रमिक आधार सम विषम बन गया। तो मंगल की भी 2 राशियां हैं जिसमें एक सम है और दूसरी विषम है। है। दूसरी विषम है। तो गौ जो कवर्ग में है वह किस क्रम पर है, सम के क्रम पर है या विषम के क्रम पर है, विषम के, विषम के क्रम पर। विषम के। तो अब 1 और 8 में दोनों में विषम कौन है, 1 1। इसलिए अब यहाँ पर कौन सा लग्न हो जाएगा, 1 लगन। यानी कि मेष लग्न हो गया। यहाँ पर 1 लिख देंगे, 2, 3, 4, 7, ऐसे हम गिनती लिखते चले जाएंगे।
अगर हमने कोई पालतू जानवर का नाम पूछा होता और इन्होंने खरहा शब्द कह दिया होता, क्योंकि पालतू खरहा को लोग भी पालते हैं कि नहीं पालते हैं? जी किसको गुरुजी? खरहा को। जी हालांकि जी। हालांकि खरहा पालतू पशु है भी और नहीं भी है, लेकिन बहुत से व्यक्ति शौकिया होते हैं, खरहा को भी पालते हैं, खरहा को भी पालते हैं। पालते हैं। अगर हम पालतू पशु का नाम पूछ दिए होते, कुछ भी पूछ सकते हैं, ज्योतिषी के द्वारा वह स्वतंत्र है कि जो उनके मन में प्रेरणा आ जाए वह पूछ सकते हैं, सामने वाला कुछ भी जवाब दे सकता है। तो यदि हमने पूछ दिया कोई पालतू जानवर का ही नाम बोले, यदि इन्होंने खरहा बोल दिया, तो फिर क्या होता? तो यह ख शब्द सम क्रम पे है ना, 8 नंबर हो जाती। फिर 8 नंबर यहाँ पे हो जाता, तो फिर यहाँ पर 9, 11, 12 इस पर। अब मान लिया जाए कि अगर हम किसी भगवान का नाम पूछे होते, किसी देवी देवता का नाम पूछे होते, इन्होंने भगवान कह दिया होता, भगवान भोले शंकर, भगवान भोले भोले शंकर। शंकर। भोले शंकर या शंकर जी। तो देखिए, शब्दों में वैसे शब्द जिसकी प्रधानता किस शब्द की है, इसको भी पहचानना होगा। अगर भगवान भोले शंकर कह दिया जाए तो क्या होगा? आप भौस अप वर्ण को लेंगे या भोले को लेंगे? शंकर को लेंगे सर। शंकर को लेंगे, क्योंकि भगवान तो विष्णु भी हैं, भगवान ब्रह्मा जी भी हैं, भगवान गणेश जी भी हैं। तो भगवान शब्द तो कॉमन हो गया ना, वह सभी के लिए उपयोग में आएगा। या सीधे शंकर बोल देते हैं, या किसी देवी का नाम पूछते हैं, पार्वती बोल दिए तो प, सीता बोल दिए तो स। तो स अक्षर जो आया, जो यर लव के अंतर्गत आता है, तो इसके स्वामी एक ही है, चंद्रमा। तो यहाँ पर लग्न में 4 नंबर की राशि हो जाएगी, लग्न में 4 नंबर की राशि हो जाएगी। तो अवर्ग में या 1 मिनट, हाँ बोला जाए, आशीर्वाद नहीं। चलिए ठीक है, तो अभी हम आपसे आधा घंटा बाद में आप बात करें ना, और ऑन वीडियो कॉल बात करेंगे, तो आप किताब का पन्ना का जो है ना, वो पेज जो है आप उलट के बताएंगे ना, तो हम बतला देंगे। ठीक है, ठीक है, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो यदि प्रश्नकर्ता के द्वारा कोई ऐसा शब्द बोला जा रहा है जो अवर्ग या वर्ग से संबंध रखता है, तो इसमें संशय नहीं है। अब यहाँ कवर्ग में भी आपको संशय नहीं रहा। अब हम किसी दूसरे सदस्य से पूछते हैं कि यदि किसी का कुछ आप पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, अगर उसका उत्तर में अगर कोई शब्द बोलता है, जैसे कि आपने कुछ पूछा कि यहाँ कोई शस्त्र का ही नाम बोल दो, तो उसने धनुष बोल दिया। क्या बोला? धनुष। धनुष। धनुष बोल दिया। तो यदि धनुष बोल दिया, तो फिर प्रश्न कुंडली का लग्न कौन सा बनेगा? त वर्ग तो बनेगा त, धनुष बोला, त थ द, त थ द ध, हाँ, सम, विषम, सम, मीन,
और ध यह चौथे नंबर पर है, यानी कि क्रम पर यह सम में है। और देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी है, तो देवगुरु बृहस्पति के दो राशियां हैं, एक विषम और एक सम, तो सम वाली राशि लग्न होगी। बराबर। अगर आपने कोई वाद्य यंत्र का नाम पूछ दिया, उसने कह दिया तबला, फिर लग्न क्या होगा? तो सर फिर हो जाएगा 9 नंबर हो जाएगी। हाँ, धनु नहीं। लगन हो जाएगा। हाँ, धनु नंबर। सर स्पष्ट किसी ने रूप- अंगूर बोल दिया तो सूर्य लगन होगा। हाँ, अगर किसी फल का नाम आप पूछ रहे हैं, किसी ने अंगूर कह दिया था, फिर सूर्य 5 तो सूर्य लगन हो जाएगा। सिंह लग्न होगा। हाँ, सिंह लगन हो जाएगा। ठीक है सर। तो स्वर को अब आप लोगों को यहाँ से हम लोग लग्न की कौन सी राशि होगी, हम लोगों ने स्वर कुंडली से यह समझ लिया। यदि किसी उपस्थित सदस्य को स्वर कुंडली के माध्यम से स्वर कुंडली बनाने के लिए लग्न की राशि कैसे निर्धारित करें, यदि इसमें किसी भी प्रकार की संशय हो तो आप सभी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। गुरुजी, एक संशय था, जैसे भगवान भोले शंकर का हमने लिया था, लेकिन भोले तो हम लोग शंकर भगवान को ही बोलते हैं, तो फिर हम भ नहीं ले सकते? वो भी ले सकते हैं। जी। ले सकते हैं तो शंकर ही ले लें। भ भी ले सकते हैं, शंकर भी ले सकते हैं। लेकिन जब भ अगर आप भोला भोला क्या है, आपने देवता का नाम पूछा है ना, जी। तो भोला देवता नहीं है ना, नहीं है, वो तो एक तरफ से तो भोला नाथ है। क्वालिटी हो गई ना उनकी, हाँ, quality। एडजेक्टिव हो गई। प्रॉपर नाउन पकड़ना है हमने, प्रॉपर नाउन, विशेष नाम। अच्छा, ओके। विशेष नाम पकड़ लीजिए। और नहीं तो फिर अगर नहीं भी पकड़ते हैं, आप भोला शब्द से भी प्रश्न कुंडली बना सकते हैं, तो फिर मन में संशय ही रहता चला जाएगा, मन में संशय रह जाएगा। संशय रह जाएगा कि भाई भ है तब पप में का है, या कहीं पप में का है तो शनि उसके लग्नेश हो जाएंगे, और शंकर जी हैं तो चंद्रमा लग्नेश हो गया, तो मन में एक प्रकार का संशय रहेगा। इसलिए वह शब्द जिस नाम का प्रतिनिधित्व करता है उसका, अब नदी का कोई नाम अगर बोल देते हैं, तो यदि एक बार में मंदाकिनी अगर वह बोल देता है तब वहीं लिया जाएगा, गंगा बोलता है तो ग लिया जाएगा, अगर गंगा बोलता है तो ग शब्द लिया जाएगा, मंदाकिनी बोलता है तो मान लिया जाएगा, फिर मान लिया जाएगा। यहाँ पे संशय नहीं। चलिए, अगर किसी ने अगर वाद्य यंत्र का ही आपने नाम पूछ दिया और किसी ने कह दिया ढोलक, किसी ने कह दिया ढोलक, ढोलक, ढोलक कह दिया, तो फिर प्रश्न कुंडली का लग्न की राशि क्या होगी? ढ 4 नंबर। तो सर 6। ट वर्ग के स्वामी बुधदेव होते हैं, और ढ वर्ण जो है वह ट ठ ड ढ में ट ठ ड ढ, यह जो है चौथे नंबर पर है, यानी कि क्रम में यह सम पर है, तो बुधदेव की जो राशि सम है वह लग्न होगा। फिर यहाँ पर 6 नंबर का लग्न। तो स्वर कुंडली से लग्न की राशि का निर्धारण हम सभी कैसे करें, यह हम सबों ने सीख लिया। और हम लोग अब इस पे हम लोग ग्रह कैसे रखेंगे? अगर मान लिया जाए कि अब लग्न की राशि यो बनती हो, लग्न की राशि य
जो बनती हो, जी हम लोग यहाँ पर लग्न की राशि लिख देंगे। मान लिया कि लग्न की राशि 6 ही बनी तो 6 लिख दिए, 7 लिख दिए, 8, जी 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। फिर इसके बाद में हम मोबाइल के सहारे या ऐप के सहारे वर्तमान के समय के ग्रहों का हम गोचर लिख लेंगे। ये नहीं कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 अप्रैल 2026 दिन में 14:20 यानी कि 2:20 की प्रश्न कुंडली के लिए था। जो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा, वीडियो देखेंगे तो यही चीज आपको दिखलाई देगी। अगर मान लिया जाए कि प्रश्नकर्ता उसी दिन पूछा है, फलादेश हम आज कर रहे हैं, तो उसी दिन का ग्रह गोचर देखेंगे, आप लोग देख लीजिए। तो मान लिया जाए कि आज ही 2 अप्रैल 2026 हो, 2:20 का समय हो, तो इस प्रकार से ऐप में देख लेंगे या वर्तमान के समय में ग्रहों का गोचर पंचांग से देख सकते हैं, ऐप पर देख सकते हैं, उसके राशि के हिसाब से लिख देंगे। तब 6 नंबर की राशि में आज चंद्रमा है तो यहाँ पर चंद्रमा लिख लेंगे। 11 नंबर की राशि में बुध मंगल राहु है तो यहाँ पर 11 नंबर की राशि में बुध मंगल राहु लिख देंगे। 12 नंबर की राशि यानी कि मीन राशि में सूर्य शनि है तो यहाँ पर सूर्य शनि लिख देंगे। 1 नंबर की राशि में शुक्रदेव है, यहाँ शुक्रदेव लिख देंगे। 2 नंबर की राशि वृषभ में कोई ग्रह नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 नंबर राशि मिथुन में देवगुरु बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति को लिख देंगे। 4 नंबर राशि में कोई ग्रह नहीं है। 5 नंबर राशि में केतुदेव है। 5 नंबर राशि में केतुदेव बैठे हुए हैं तो 5 नंबर राशि में केतु को लिख देंगे। हेलो, तो इस प्रकार से हम सभी ग्रहों को लिख सकते हैं। हाँ हाँ, हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्वर कुंडली बनाना सीख, हम सबों ने स्वर कुंडली बनाना सीख लिया या अभी संशय है? सीख लिया सर, बहुत बढ़िया। अब तो स्वर कुंडली बनाने में किसी को संशय नहीं होगी। कोई भी संशय नहीं है, आपका मार्गदर्शन मिलता रहे बस सर। अब इसके बाद में और भी प्रकार से कुंडली बनाई जाती है, और भी प्रकार से कुंडली बनाई जाती है। बनाई जाती है। तो उसके लिए जैसे कि दिशा कुंडली, तो आजकल दिशा कुंडली का उपयोग नहीं होता है। आज के जमाने में एस्ट्रोलॉजर लोग या कोई भी व्यक्ति अपने एक निश्चित स्थान पर बैठे हुए रहते हैं और प्रश्नकर्ता जो भी आता है एक निश्चित दिशा से आता है, एक निश्चित दिशा से आता है, तो वहां पर दिशा कुंडली की कोई प्राथमिकता नहीं रह जाती। पहले के जमाने में रास्ते चारों तरफ से हुआ करते थे, ऋषि मुनिगण कभी जंगल में है, कभी तपस्या करना, कभी कुछ है, कभी कुछ है। पुस्तकें ज्योतिष की है, उस समय की है, तो लोग प्रश्न पूछने जाया करते थे। तो कोई किसी दिशा से आता था, कोई किसी दिशा से आता था। तो यदि आवश्यकता आप लोगों की यदि होगी, जब होगी, तो हम लोग स्वर कुंडली भी थी, अंग दिशा कुंडली भी सीख लेंगे। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। कहिएगा तो हम वीडियो दिशा कुंडली का समूह में शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। हमारे पूर्व की कक्षाओं की ढेर सारी वीडियो है, आप लोग देख सकते, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दिशा कुंडली हो गया। अब रहा आरूढ़ कुंडली। आरूढ़ कुंडली भी अच्छी कुंडली है, बनाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्तमान का लग्न बना लेते हैं। जैसे कि अब यही जो आप लोग देख रहे हैं, मान लिया जाए कि वर्तमान की लग्न कुंडली यही बनी। वर्तमान की लग्न कुंडली यही है, 4 नंबर यही है। यही है। तो सामने वाले से हम यह कहेंगे
कुंडली एक बना देंगे। कुंडली बनाने के बाद में हम प्रश्नकर्ता को बोलेंगे, कोई एक हाथ में फूल लेकर के या कलम का नीब ही हो, कुछ भी हो, कोई वस्तु जो अच्छा हो। हम कहेंगे कि आप को जो समस्या है उस समस्या को ध्यान में रखते हुए भगवान का ध्यान कीजिएगा। और ये इस यहाँ पे 12 खाना जो मैंने बनाया है, इस किसी भी खाने में उसको रख दो। उसको रखो। ध्यान यह रखना है कि जो खाने पर जो यह निशान जो बना हुआ है, यह निशान जो बना हुआ है, यह जो निशान है, इस निशान पर नहीं रखना है। जब भी रखना है तो इस बीच में ही रखना है। निशान पर बाउंड्री पे नहीं रखना, बीच में रखना है। बीच में रखे, बाउंड्री पे नहीं रखना। नहीं रखना है। वह जहां पे रख देगा अपने मन से, मान ली जाए कि 10 में रख दिया, तो फिर यह 10 जो हो गया, क्या हो गया, 10 को ही लगन मान ले, 10 को लगन मान ले। लगन मानकर फलादेश कर ले। अब फलादेश कैसे किया जाएगा, यह हम लोग अब सीखेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सबों को प्रश्न कुंडली बनाना आ गया। आ गया। अभी भी किसी को कुछ संशय हो सर एक संशय है सर, बोलिए। जैसे समय का निर्धारण जो होगा वो व्यक्ति जैसे हमारे, क्योंकि कुंडली तो हमने बना ली है, और जैसे ही वो व्यक्ति हम, अब जैसे हमने उससे प्रश्न पूछ लिया कि क वर्ग ख वर्ग कुछ भी, मतलब जो भी उसका आया, हमने उसके हिसाब से कुंडली बना ली, मतलब कुंडली का लगन हमारे को पता चल गया कि ये होगा। तो सर समय का निर्धारण, मतलब जब वो पूछेगा तुरंत समय वो नोट करके उसी में उसी समय बना लेना है। हाँ, जिस समय आपने पूछा कि हाँ भाई कोई एक वस्तु का नाम बोलो, उसने बोला गमला। अगर गमला बोल दिया तो आप कागज पर नोट कर ले, प्रश्न शब्द गमला, टाइम नोट करें। जैसे कि अभी हो रहा है 2:05, तो 2:05 जी तारीख लिख ले। जी। हो गया। तो अब आप यदि आपको अभी फुर्सत नहीं है तो बाद में भी फलादेश करेंगे, तो 2:05 पर, आज के तारीख में 2:05 पर ग्रहों की स्थिति जो रहेगी जिस राशि में, उसके जी फलादेश चाहे आप कल ही क्यों ना करें, आज के ही समय के अनुसार। सर अगर समय और तारीख बदल जाएगी, मतलब हम नोट करेंगे, तो फिर उसके हिसाब से तो लगन दूसरा उसके हिसाब से ही आएगा। तो तारीख मतलब नहीं समझे। नहीं, जैसे आज हमें कोई तारीख है, आज सपोज 4 तारीख है, और अभी हमने 2:15 2:05 हो रहे हैं, 2:06 हो रहे हैं, तो अगर हम ऐप में डालेंगे तो 2:06, तो उसी हिसाब से लगन आएगा। और हाँ यहाँ पे हाँ, फिर प्रश्न शब्द का जो लगन होगा वो कैसे निर्धारण करेंगे सर? तो 2:06 का जो आ गया, तो 2:06 में जो लग्न व्यतीत हो रहा है वह बतला देगा। वर्तमान के दर लग्न जो व्यतीत हो रहा है वह बतलाएगा वो। लेकिन अच्छा। लेकिन आपको उस लग्न को न प्राथमिकता न दे करके, आपने जो लग्न की राशि का जो निर्धारण किया है, जी जी जी। लग्न की राशि यह हो जाएगी। और ऐप के हिसाब से, सॉफ्टवेयर के हिसाब से या पंचांग के हिसाब से जिस राशि में जो ग्रह है वह होंगे। अब यही देखिए, उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि आज 2 अप्रैल है, आज 2 अप्रैल है मान लीजिए अकॉर्डिंग टू, जी और यहाँ पर 12वां भाव जो है, यहाँ पर चाहे लग्न में यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है, तो लग्न में कोई ग्रह नहीं है। हम लोगों ने इसी को आधार मानकर यह कुंडली बनाया, लेकिन यहाँ पर तो 6 नंबर में चंद्रमा आ गया, लग्न में ही है, क्योंकि इसका लग्न 6 नंबर का बना था और 6 नंबर पर चंद्रमा। बातें स्पष्ट हुई। सर सही बताऊं, मुझे नहीं हुई, बाकियों को हो गई होगी तो बात अलग है। मेरे ख्याल गुरुजी जो कह रहे हैं वो है कि हमें इससे सिर्फ लगन निर्धारित करना है। जो हम प्रश्न बना रहे हैं उससे जी। लगन निर्धारित करके, और उसके बाद जो आज का ट्रांजिट है उससे देखकर फिर हमें बाकी ग्रह बिठाने हैं। गुरुजी हम सही बोल रहे हैं क्या? हाँ, आप सही हो।
कहने का मतलब ये है कि ऐप के हिसाब से तो वर्तमान में व्यतीत हो रहे लगन को बतलाएगा ना, वो जी प्रश्न जी थोड़े जी सर। बतलाएगा। और हमें जो कुंडली जो शब्द प्रश्न शब्द के हिसाब से जो लगन आया है उसके हाँ हिसाब से लगन बनाना है और फिर जो गोचर के ग्रह हैं उनको बिठा देना है। हाँ जी हाँ। ये ठीक है सर, ठीक है। ये राशि गोचर कुंडली है ना, गोचर कुंडली ये हिसाब से नहीं, ये जो लग्न बन रहा है उसे हिसाब से बनाना हाँ जी पड़ेगा। हाँ जी, लगन तो ये वाला बना लेंगे और गोचर के हिसाब से, जैसे छठे में आज चंद्रमा आया तो फिर छठे लगन में चंद्रमा आ गया ना, फिर इसका मतलब ये। हाँ जो ग्रह जहाँ बैठे हैं वहीं। जी 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 जी, धन्यवाद। चलिए, यहाँ तक तो स्पष्ट हुआ। जी गुरुजी। अब विषय वस्तु आगे बढ़ाया जाए। जी सर। अच्छा, कक्षा के शुभारंभ में ही जब कक्षा शुरू नहीं हुई थी तो कोई एक सदस्य के द्वारा हमसे यह पूछा गया है कि गुरुजी हम कुछ प्रश्न पूछें। वह सदस्य कौन है, कृपया पुनः बोले अपनी बात को। सर मैं ही थी। अच्छा चलिए, तो हम यहाँ पर यह कहना चाहेंगे कि प्रश्न पूछना आवश्यक है। हम कभी कभी ऐसे भी व्यक्ति हैं, जैसे संतोष पांडे जी अभी जुड़े हुए हैं हमारे पूर्व की कक्षाओं में भी इन्होंने भाग लिया है। तो यदि जिस क्लास में प्रश्न नहीं होता है, लोग हमसे प्रश्न नहीं पूछते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा आती है। पूछना चाहिए, प्रश्न तो पूछना अनिवार्य है। और प्रश्न का भी एक मर्यादा होता है, प्रश्न पूछने का भी एक मर्यादा होता है, सीमा, वहाँ- लिमिटेशन। हाँ, हाँ, उसकी मर्यादा क्या है कि जो जिस विषय वस्तु पर आधारित क्लास हो रही हो, जिस विषय वस्तु पर क्लास हो रही हो, उसी विषय वस्तु के दायरे के अंदर में रहते हुए जितने प्रश्न पूछने हैं पूछ सकते हैं। जितने प्रश्न पूछने हैं पूछ सकते हैं। हाँ, जिस विषय वस्तु की क्लास हो रही हो उस विषय वस्तु के दायरे में रहते हुए जितने प्रश्न पूछने हैं पूछे। हम भी उस प्रश्नों के उत्तर अपने ज्ञान के आधार पर देने का प्रयास अवश्य करेंगे, निश्चित करेंगे। हाँ, वैसे प्रश्न न पूछे जाएं जो कक्षा में जिस विषय वस्तु से संबंधित कक्षा चल रही हो उससे अलग प्रकार का प्रश्न हो। उदाहरण स्वरूप, यदि विषय वस्तु विद्या बुद्धि विवेक कैसी होगी, हम कैसे देखें, इस पर चल रहा हो तो उसमें वैवाहिक जीवन का प्रश्न ना घुसेड़े, आय से संबंधित प्रश्न ना पूछें, भाग्य से संबंधित प्रश्न ना पूछें। हाँ, विद्या से संबंधित चाहे जितने प्रश्न पूछने हैं पूछ लीजिए। अगर प्रश्न दाम्पत्य जीवन से संबंधित चल रहा हो तो उसमें घर के सुख, गाड़ी घोड़ा, भवन मकान इत्यादि से संबंधित प्रश्न ना पूछें। यदि प्रश्न पूछेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएगा तो व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है। क्या मेरा कहना कहां तक सही है? सर अति उत्तम। मैं आप ये पूछना चाह रही थी क्योंकि समय खाली था ना, तो ये पूछ रही थी सर आप कहाँ से हैं, बस ये पूछ रही थी। चलिए चलिए, हम अपना परिचय दे देते हैं, परिचय भी देंगे। और दूसरी नंबर वाली बात कि जब आप कोई काम करने के लिए तैयार होते हैं या काम करने जा रहे होते हैं, काम करने के लिए आप बैठ जाते हैं कि अब हम यह काम करेंगे। काम चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वह काम खाना बनाने का हो या चाहे पूजा करने की काम, घर के अपने ही मंदिर में पूजा करने का काम, या बच्चे को पढ़ाने की बात हो, तो जिस काम का आप शुभारंभ करने जाते हैं तो उससे बहुत देर पहले से आप सोचते हैं कि आज ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे खाना ही बनाना है तो आज खाना में यह बनाएंगे, सब्जी में यह काटेंगे, मसाला ये डालेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे। उसी प्रकार से पठन पाठन के लिए भी जब क्लास संचालित होता है तो व्यक्ति जिसके द्वारा क्लास संचालित होता है वह सोचता है कि आज की कक्षा में मैं क्या बोलूं, क्या पढ़ाऊं। तो वह उसके दिमाग में घूमता रहता है कि बोलना क्या है, कैसे बोलना है, पहले क्या बोलेंगे, बाद में क्या बोलेंगे। तो जब ही क्लास यदि शुरू हो जाता है और त्यों ही यदि आप अपना कोई भी प्रश्न पूछते हैं
तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वह तो मजबूरी है, जवाब देगा ही। तो यदि वह जवाब देगा तो फिर क्या, वह जो सोचे हुआ है वह विषय वस्तु हो सकता है कि दिमाग से निकल जाए। ऐसा होता है, आप लोगों के साथ में भी होता होगा, कभी कभी होता है कि नहीं होता है? या यह केवल मेरे ही साथ में हो सकता है? शायद हमारी आवाज आप लोग नहीं सुने। आवाज तो आ रही है गुरु जी। तो फिर किसी का जवाब प्रत्युत्तर नहीं आया, प्रत्युत्तर तो आना चाहिए। जी गुरु जी। चलिए अब हम लोग इसके बाद में चलते हैं कि फलादेश के लिए किन किन मुख्य विषय वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम फलादेश करते हैं तो फलादेश में किन किन विषय वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, हमें किन किन विषय वस्तुओं को जानना चाहिए एवं समझना चाहिए। तो चाहे लग्न कुंडली से आप फलादेश करें या प्रश्न कुंडली से फलादेश करें, लग्न कुंडली से या प्रश्न कुंडली से फलादेश करें, किन किन मूल विषय वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो यदि हम लग्न कुंडली से फलादेश करते हैं तो किन चीजों की आवश्यकता होती है? प्रश्न कुंडली से फलादेश करते हैं तो किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो राशि लग्न कुंडली में के लिए भी, प्रश्न कुंडली का भाव लग्न कुंडली में भी, प्रश्न कुंडली में ग्रहों के गुणधर्म, ग्रहों के गुणधर्म दोनों में, इसमें ग्रहों की दशा और इसमें ग्रहों का गोचर, इन्हीं सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है कि राशि कितनी होती है, राशियों के कितने गुणधर्म होते हैं। लग्न कुंडली प्रश्न कुंडली में दोनों की आवश्यकता पड़ती है। कौन भाव क्या है नहीं है इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। ग्रहों के सामान्यतः गुणधर्म क्या है यह हम सबों को जानकारी होनी चाहिए। यदि लग्न कुंडली से फलादेश करते हैं तो दशाओं का उपयोग हम कैसे करें, दशाएं क्या है इसके बारे में जानना समझना चाहिए। यदि प्रश्न कुंडली से फलादेश करते हैं तो गोचर का विशेष रूप से महत्व होता है, गोचर को समझना चाहिए। तो गोचर को तो समझना बहुत ही आसान है, गोचर को समझना बहुत ही आसान है, धीरे धीरे अपने आप हम लोग इसको सीख लेंगे। तो हम सबों को क्या सीखना चाहिए? पहले इनमें से तो सभी का चर्चा तो होना आवश्यक ही है, सभी का चर्चा होना आवश्यक है। आवश्यक है। तो चाहे ग्रह एवं राशियों की बात, ग्रह एवं राशियों की बात या भाव की बात, ये तो सामान्यतः सभी फलित शास्त्रों में या प्रश्न शास्त्रों में एक ही प्रकार से बतलाए गए हैं, अंतर कुछ नहीं, अंतर कोई खास नहीं पढ़ने को मिलेगा। सभी पुस्तकों में सामान्यतः एक जैसा ही वर्णन होता है। एक ही जैसे, चाहे आप फल दीपिका पढ़े, जातक पारिजात पढ़े, बृहद जातक पढ़े, ताजक नीलकंठी पढ़े, प्रश्न शास्त्र भुवन दीपक पुस्तक बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, उसको पढ़े, पंचसातिका पढ़े, बृहद प्रासर होरा शास्त्र पढ़े। ज्योतिष शास्त्रों में इतने पुस्तक हैं जितने पुस्तक का नाम हम भी नहीं जानते। हो सकता है बहुत सी पुस्तक ऐसे हैं जिनके नाम तक मैं नहीं जानता।
हम अपने उम्र के इस पड़ाव में। पुस्तकें अनंत है तो लेखक भी असंख्य है, प्राचीन लेखक भी ढेर सारे, नवीनतम लेखक की कमी नहीं। लेकिन कोई भी लिखता है तो सामान्यतः एक ही बातें यही लिखता है, यही बातें सभी लिखता है। तो हम सबों को सबसे पहले राशियों पर ही चर्चा कर लेनी चाहिए, हम सबों को राशियों पर ही चर्चा कर लेनी चाहिए। राशियों के अपने अपने गुणधर्म हैं। कुछ राशियां पुरुष राशि है तो कुछ स्त्री राशि है, कुछ चलंत है तो कोई अस्थाई है, कोई अग्नि वाला है तो कोई तुच्छ है, कोई तुच्छ है, कोई तुच्छ। हम सबों को समझना चाहिए। तो आज की कक्षा में हम लोग राशियों की कुछ 2-4 गुण धर्मों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। शेष एक कक्षा और कम से कम आयोजित होगी, तब हम सब लोग राशियों के गुण धर्म के बारे में कुछ समझ पाएंगे। जैसे राशियों के स्वभाव चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर का मतलब होता है चलायमान, गतिशीलता। स्थिर का मतलब रुका हुआ, टिकाऊ, गंभीर। द्विस्वभाव का मतलब होता है मिश्रित। चर राशियां कौन सी है? तो 1, 4, 7 एवं 10 ये चर राशियां हुई। स्थिर राशियां 2, 5, 8 और 11। द्विस्वभाव की राशियां 3, 6, 9 एवं 12। राशियों के तत्व भी होते हैं। जैसे कोई अग्नि तत्व का है तो कोई पृथ्वी तत्व का है। जैसे अग्नि, पृथ्वी तत्व। अग्नि, पृथ्वी, वायु, वायु, जल। जल तत्व। तो अग्नि तत्व की जो राशियां होती है 1, 5, 9, पृथ्वी तत्व के 2, 6, 10, वायु तत्व के 3, 7, 11, जल तत्व के 4, 8। अग्नि तत्व जो है यह किसी भी मंजिल को अंतिम मुकाम तक जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। इनमें थोड़ा गुस्सा होता है, थोड़ा गुस्सा होता है, थोड़ा जल्दबाजी ज्यादा होती है। पृथ्वी तत्व ये व्यवहारिक स्वभाव की राशियां हैं। वायु तत्व की जो राशियां होता है यह सूझबूझ वाली राशियां हैं। जल तत्व गंभीर राशियां इसको कहते हैं, लेकिन जब इसे गुस्सा आ जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता, जल्दी काबू में नहीं आता। जैसे समुद्र के जैसा, समुद्र का लहर किसी से रुकता है? नहीं नहीं गुरुजी। कुछ राशियां पुरुष राशियां होती है, कुछ स्त्री राशियां भी होती। तो राशियों में जो सम राशि होता है, विषम राशि, जैसे कि विषम राशि, सम राशि, विषम, सम। तो जो विषम राशियां हैं इसे पुरुष राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुष राशि। जो सम राशियां हैं इसे स्त्री राशि कही जाती है। पुरुष राशि को क्रूर राशि भी कहा जाता है और स्त्री राशि को सौम्य राशि, सौम्य राशि। सौम्य राशि कहा जाता है। राशियों के दिशा का भी हम सबों को ज्ञान होना चाहिए। तो अग्नि तत्व के राशियों की दिशा जो होती है वह पूरब होती है। कौन सा दिशा होता है? पूरब, पूरब। पृथ्वी तत्व दक्षिण।
पृथ्वी तत्व का दक्षिण दिशा, वायु तत्व का पश्चिम दिशा और जल तत्व का नॉर्थ, उत्तर उत्तर। दिशा। राशियों के वर्ण भी हैं, राशियों के वर्ण भी है। वर्ण भी है। वर्ण मतलब गुणधर्म। तो जो अग्नि तत्व की राशियां होती है, जो अग्नि तत्व का राशियां होता है, वह कौन सा? यह क्षत्रिय वर्ण है। कौन सा? क्षत्रिय वर्ण। जो पृथ्वी तत्व के हैं वह वैश्य वर्ण। वायु तत्व के शूद्र वर्ण। जल तत्व के ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ण। इसके अलावे भी हम सबों को प्रश्न कुंडली में राशियों के शीर्षोदय पृष्ठोदय की बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। हम सबों को राशियों की शीर्षोदय पृष्ठोदय तो 124,910 यह याद रखें आप लोग। यह पृष्ठोदय राशि होती है। कौन सी राशि होती है? पृष्ठोदय। 12 नंबर की जो राशि होती है वह शीर्षोदय होता है। 12 नंबर की राशि शीर्षोदय, नहीं, शीर्षोदय नहीं, उभयोदय, उभयोदय, उभयोदय होती है सर। उभयोदय। उभयोदय। 12 नंबर की राशि उभयोदय होता है और शेष सभी राशियां शीर्षोदय होती है। तो शीर्षोदय राशि कौन हो गया? 1 2 यहाँ हो ही गया, तो 3 4 यहाँ पर हो 5 6 7 8 11। यह शीर्ष, यह राशि शीर्षोदय राशि है। अब यदि हम सब इतना भी चीजों को यदि राशियों में याद रखें तो बहुत हद तक हम सभी देश सही से कर पाएंगे। हालांकि हम सबों को जब भी कोई क्लास करें, जिस विषय वस्तु से संबंधित यदि प्रश्न कुंडली से ही संबंधित क्लास कर रहे हैं, तो कोई एक प्रश्न शास्त्र की पौराणिक पुस्तकें, प्रश्न शास्त्र की पौराणिक पुस्तकें, पौराणिक पुस्तकें, पौराणिक पुस्तकें हो जिसमें क्या तो केवल संस्कृत हो, पौराणिक पुस्तक हो, यदि नहीं तो जो संस्कृत में भी हो उसमें श्लोक और उसका टीका किया गया हो, यानी कि उसके भावार्थ लिख दिए गए हो, वैसे कोई एक पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। नए जमाने की पुस्तक भी खराब नहीं है, परंतु उसमें कल्पना शक्ति का विकास हमारा कैसे होगा वह उतना नहीं हो पाता जितना कि पौराणिक पुस्तकों। आज के जमाने में जितने लेखक गण हैं, मैं ये नहीं कहता कि पुस्तकें गलत लिखे हैं, पुस्तक उन्होंने अपने मेहनत से बहुत ही उत्तम लिखे हैं, लेकिन उन लेखकों का मुख्य आधार क्या है? पौराणिक पुस्तकें ही तो है ना। जितने लेखक लोग आज पुस्तक लिखते हैं उनका आधार क्या है? पौराणिक पुस्तकें हैं। पौराणिक पुस्तकें हैं। कोई भी लेखक ये तो नहीं कि हाँ उन्होंने 25 वर्ष 50 वर्ष एकदम घोर तपस्या किया और उनके साधना से तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने प्रेरणा दिया और उन्होंने पुस्तक लिख दिया कालिदास के जैसे। ऐसी तो बात नहीं है ना। नहीं गुरु जी। तो आज के जमाने में जो पुस्तकें लिखी गई है, जो लेखक लिखे हैं, ठीक है, उत्तम है, सरल है, तो उनको जो समझ में आया उन्होंने लिख दिया। तो उनको जहां से मिला वो लिख दिए। हो सकता है कि कुछ उनसे छूट गया हो सकता है कुछ उनसे छूट गया हो। तो आप ही हैं
कितना भी काम कर लें, लेकिन कुछ छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? 100% आज तक किसी ने किसी से कोई काम हुआ है? नहीं गुरुजी। तो जो छूट गया वह तो आपने नहीं समझा ना, तो वही पौराणिक पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको भी समझने का प्रयास होगा। तो अब आपके किस्मत में यदि यहाँ से यहाँ भी पढ़े हैं, जो छूटा हुआ विषय वस्तु है, कहीं आपके दिमाग में ईश्वर की प्रेरणा हो, कहीं वह बातें आप समझ जाएं जो हमसे छूट जाए। यदि आज ही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आज आप हमको बड़ा मान रहे हैं, ठीक है, उत्तम है, लेकिन हमने भी तो पौराणिक पुस्तकें पढ़ी, तो हम सभी विषय वस्तु समझ गए हो, यह तो कोई गारंटी नहीं है ना कि गारंटी है। नहीं, गारंटी नहीं है गुरुदेव। गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आपकी इस भक्ति, पढ़ने के प्रति आपका जिज्ञासा से भगवान प्रसन्न हो, और जो हमसे जो विषय वस्तु जो नहीं समझ में आया, जिसकी चर्चा हमने नहीं की, वह आपको देखने को मिला हो और वह बातें आपको समझ में आ गया हो। तो क्या आपको कोई एक पुस्तक जो पौराणिक है उसका अध्ययन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी जी गुरुजी। करना करना चाहिए। तो हम आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं, फिर अगली कक्षा में हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।